और बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? कैसे हाल चाल है आपके? आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड, सब बढ़िया चल रहा है। आई रोहित कुमार त्यागी, योर मैथ्स मेंटर, वेलकम टू यू ऑल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव साइंस मैथ पॉइंट। लेट्स मेक द लर्निंग सिंपल। और आज हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर 8 और 9 की कंबाइंड क्लासेज हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से मिलाकर आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो वर्क स्टार्ट करते हैं ऑन मिशन 20/20। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी क्लास का आज का। sin a plus sin square a equal to 1, then what is the value of cos square a plus cos 4a? देखो, sin a plus sin square a is equal to 1, और आपसे पूछा है कि what is the value of cos square a plus cos 4a। तो क्या करना है आपने, sin a को आप लेफ्ट में रखें, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए जो है, साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस पावर 4a को आप लिखेंगे बेटा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? साइन ए। तो कॉस स्क्वायर ए को आप लिखें साइन ए, और ये आपका बना साइन ए होल स्क्वायर। अब साइन ए होल स्क्वायर मीन्स साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। वापस देखो घूम करके आपका वही क्वेश्चन वापस आ गया कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है साइन अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और साइन की लाइन में 1/2 होता है बेटा साइन 30 डिग्री। तो इट मींस अल्फा इज 30 डिग्री। अब कॉस बीटा इज हाफ, और 1/2 कॉस की लाइन में होता है कॉस 60 डिग्री। देन बीटा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? तो अल्फा इज 30 डिग्री, बीटा इज 60 डिग्री, और 30 प्लस 60 आपका मिलकर हुआ 90 डिग्री। और 90 डिग्री हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फार्मूले लर्न हैं तो आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, आप ध्यान से समझें। 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये कहता है 4 टेन थीटा, 4 टेन थीटा इज इक्वल टू 3। अब विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू मुझे 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे सिंपल मेथड ये है कि आप क्या करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय, बोथ आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखो आप, 4 साइन अपॉन कॉस, जब साइन थीटा को मैं कॉस से डिवाइड करता हूं तो साइन अपॉन कॉस हो गया टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बना 1। ऐसे यहां पर 4, और साइन को मैंने कॉस से डिवाइड किया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा प्लस, और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका 1 आ गया। अब आप ध्यान से देखो कि यू हैव द वैल्यू ऑफ 4 टेन थीटा। 4 टेन थीटा का वैल्यू कितना है? 3। तो सीधा आप 3 पुट कर दो ना, तो 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1।
3 माइनस 1 हुआ आपका 2, 3 प्लस 1 हुआ 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यू विल गेट द आंसर दैट इज द 1/2। तो बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है, और 1/2 ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बस यही है कि आपको फॉर्मूले जो है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और बेटा आप सब लोग जानते हैं कि जब आप वो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज वाला टेबल लर्न करते हैं तो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है। इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है कब? इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। या तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, इस कोस को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें, तो इक्वल टू 1। अब साइन अपॉन कॉस बना आपका टेन थीटा, और 1 होता है टेन 45 डिग्री। और आप कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, तो आपको थीटा का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया? 45 डिग्री। जो भी आपको पसंद आए, अगर आपको ये लाइन याद रहती है तो बहुत बेटर है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। कब इक्वल होती है? इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और जो क्वेश्चन है दैट इज साइन पावर 4 थीटा। अब थीटा तो बेटे 45 डिग्री बन गया, और कॉस पावर 4 और थीटा बन गया 45। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, पावर लगा दिया मैंने इस पर कितना? 4। अब √2 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करें, अगर आप √2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों मिलकर बने 2, और ये दोनों भी मिलकर बने 2, और 2 2 जा 4। तो ये बनेगा आपका 1 पावर 4 इज 1, और √2 की पावर 4 4 होता है, तो 1/4 प्लस 1/4, 1 प्लस 1 2/4। 2 से आप सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया 1/2, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a pole which is 6 meter high, a pole which is 6 meter high। तो इसमें से एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, शेप में से एक राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा। तो ये हमारा बना एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो आप यहां पर आप कुछ लिख लें, जैसे ए बी सी। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। 6 मीटर हाई पोल, 6 मीटर हाई पोल कास्ट ए शैडो टू √3 मीटर, देन द सन्स एलिवेशन, सन्स एलिवेशन मैंने लिखा थीटा। अब इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी आप tan थीटा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज नॉन एज द परपेंडिकुलर। जो भी गिवन एंगल होता है, जैसे मुझे थीटा फाइंड करना है, तो थीटा का जो सामने वाला साइड है, जो अपोजिट साइड है, वो परपेंडिकुलर है। तो tan थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमारे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर 6 है और बेस है 2√3। अब 2 से मैंने 6 को कैंसिल किया, 3 आया। अब देखो एक 3 जो होता है ना, वो 2 √3 से मिलकर बना है, और अपॉन में √3 है। तो एक √3 से √3 कैंसिल हुआ, और ये मेरे पास क्या बचा? √3। अब 10 की वैल्यूज आपको आती हैं भाई। tan 0 क्या होता है? 0 डिग्री। tan 30
1/√3, 1045 1 और 1060 डिग्री √3। तो यहां पर आपको लिखना है 1060 डिग्री। अब जब आप कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड को राइट साइड से, तो थीटा की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलेगी, 60 डिग्री। और आपका ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी आपकी आज की क्लास। अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।